अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनों ने ऐसी शादी में शिरकत की जैसे वो कोई गैर हैं, उनका इस घर से कोई नाता ताल्लुक़ नहीं है। वो इस घर में बड़े ही मजबूर होके आए हैं, भारी कदम लेके आए हैं और वो नहीं चाहते थे इस शादी में शिरकत करना, लेकिन मजबूरन आना पड़ा और वो भी आधी अधूरी फैमिली। कुछ लोग शादी में आए, कुछ लोग वलीमा में आए, जो वलीमे में नहीं थे वो शादी में आ गए थे जी। तो इस तरह क्या कहते हैं कि भई थोड़े-थोड़े से लोगों ने शिरकत की कि ज़ाहिर बात है कोई इतनी ख़ास ये शादी उनके लिए अहमियत नहीं रखती। और उसके बाद अगली बात जी, अपनी नंदों के लिए तो नंदों के बच्चों के लिए तो कुमकुम ने गोल्ड के गिफ्ट लिए, लेकिन अपनी भाभी को क्या दिया आर्टिफ़िशियल एक सेट, ठीक है? और वो सेट दे के बड़ा वो एहसान जता रही है भाभी पर कि आगे वीडियोज़ में आपको भाभी मेरी ये सेट पहने हुए भी दिखाई देंगी, वाह! क्या बात है। और जी कहा हस्बैंड ने मेरे भाई को घड़ी मतलब वॉच पहनाई है, वो भी हमें दिखाई नहीं दी और एक अदद बुक्के लेके देर से हस्बैंड जो आए, उनको समझ नहीं आ रही थी कि भई ये बुक्के मैंने अपनी वाइफ़ को देना है या अपने साले को देना है। तो ये है जी आज सारी बातें, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जी कि दूल्हा-दुल्हन जो हैं वो बड़े क्यूट और प्यारे लग रहे थे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, मोहतर कुमकुम जो है हमारी उनको सेम वही कलर नहीं लेना चाहिए था जो भाभी का कलर था, जिस पे इनको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपका काम था कि भाभी से हटकर कोई कलर पहनती, जो कि आपने अच्छा नहीं किया अपनी भाभी के साथ। क्योंकि मुझे देखने वालों को बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भई इनमें से ब्राइड कौन-सी हैं। सेम कलर आपने पहन लिया और ऊपर से आप लोग भी फुल ज़ाहिर बात है तैयार होते हो, मेकअप-शेकअप सारा आप लोग भी पार्लर से करवाते हो, दुल्हन भी पार्लर से तैयार होती है। तो ये थोड़ा-सा एक रखना चाहिए था, जो कि ये ख़्याल रखा जाता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये इत्तेफ़ाक था दोनों के कलर सेम हो गए या फिर कि जानबूझकर ये कलर लिए गए। हाँ, तो ये मामलात हैं जी। अब जी ये शादी एक बहू के भाई की शादी है और बहू वो है जो अपने ससुराल वालों के हर गम में शरीक होती है और अभी उनके घर में एक डेथ हुई है तो उसने अपनी वीडियो भी डिले कर दी है, जबकि उसको अच्छा खासा इस चीज़ का नुकसान हुआ है। पहले ही ऑलरेडी इसकी वीडियोज़ लेट थी और उसके ऊपर फिर नंद ने भी और सास ने भी वीडियो एडवांस में डाल दी। शायद उनको पता था कि भई भाईजान की डेथ होने वाली है या कि डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने वीडियोज़ जल्दी-जल्दी लगा दी कि बाद में हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ ना आएँ। ये ना हो कुमकुम पहले वीडियो लगा दे, तो फटाफट से उन्होंने वीडियो लगा दी। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो जो जिसमें बच्चन आंटी के हस्बैंड का बर्थडे था, उसमें बच्चन आंटी की भतीजियाँ भी आई हुई थी। तो भतीजियाँ क्यों आई हुई थी? बच्चन जी ने आंटी ने बिल्कुल भी बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो अपने चाचू के मतलब के सोग में आई हुई थी। ज़ाहिर बात है चाचू बीमार थे या उनकी डेथ हो गई हुई थी या होने वाली थी, तो आपको पता है फिर जब मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो सारे जो रिश्तेदार होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, या तो वो आखिरी सांसों पे थे, तो सारे फैमिली जो थी वो आई हुई थी और वो भतीजियाँ इसी चक्कर में ही उधर तशरीफ़ लाई हैं अपनी खाला के घर, यानी कि बवरचन आंटी के घर। और बवरचन आंटी ने वीडियो भी बनाई, उसमें वो नज़र भी आई और अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है या तो डेथ हो चुकी थी या फिर उनकी कंडीशन जो है वो बहुत सूरत हाल नाजुक थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने हस्बैंड का बर्थडे भी मनाया और बर्थडे जब जिस दिन सेलिब्रेट किया गया उस दिन इनके चेहरे उतरे-उतरे से थे। अगर आप देखें गौर करें उस वीडियो में, तो बावर्चन आंटी के हस्बैंड बड़े ही डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे और कई लोगों ने ये भी लिखा कि नहीं जी ये बेटी के जाने की वजह से उदास हैं, जो छोटी बेटी जल्दी चली गई है और मतलब लेकिन उनका चेहरा उतरा-उतरा था। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि ज़ाहिर बात है अब बावर्चन आंटी के भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो जब हम उम्र बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो कहीं न कहीं इंसान के दिल में ये भी तो ख़्याल आता है ना कि अब भई हमारे सीनियर जा रहे हैं, पीछे हमारी बारी, अगला नंबर हमारा है, हमने भी इस दुनिया से जाना है। तो कहीं न कहीं दिल में जो है ना अफ़सोस हो रहा होता है मरने वाले के लिए भी और अपनी आखिरत के बारे में सोच कर भी। इंसान ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं तो हमें खौफ तो आता है ना कि भई हमने मरना है, आगे हिसाब-ओ-किताब है, आगे जाके बड़ा लंबा तवील जो है वो सफ़र है और अगर वो वहाँ पे हम किसी जगह पे फँस गए तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अपनी रहमत से बेशक मग़फ़िरत फ़रमाए, सब की बख्शने वाली है, वो ज़ात मेहरबान है, रहीम है, करीम है। लेकिन ज़ाहिर बात है अपने गुनाहों को याद करके बंदे को शर्मिंदगी तो होती है। तो कंडीशन बड़ी उस वीडियो में बच्चन आंटी के हस्बैंड की ख़राब थी और बिल्कुल भी भतीजियों के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया कि ये क्यों आई हुई हैं। तो आपको पता है जब डेथ हो किसी की या शादी हो या कोई इस तरह का फैमिली इकट्ठी होती है इस तरह के मामलात में, तो फिर लोग जो करीब-करीब रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में जाके रुक जाते हैं कि भई नाइट स्टे इधर कर लिया, किसी ने उधर कर लिया। तो इसी सिलसिले में मुझे लगता है भतीजियाँ जो हैं वो बच्चन आंटी के घर आई हुई थी, लेकिन बिल्कुल भी भिनक नहीं पड़ने दी, बताया नहीं गया कि ये लड़कियाँ क्यों आई हुई हैं। दूसरे दिन जब पोस्ट लगी तो समझ आई कि भई बच्चियाँ किस सिलसिले में तशरीफ़ लाई हुई थी। लेकिन देख लें इनका ढीठपन, वीडियो उन्होंने फिर भी लगाई,
ठीक है, वीडियो लगाई, उसके बाद इन्होंने पोस्ट लगाई कि भाई भाईजान की डेथ हो गई है। तो अब ये मामलात हैं जी। अब कुमकुम को तो हो गया बड़ा नुकसान, अच्छा खासा इसके ऊपर बहुत व्यूज़ आने थे इस वीडियो पे, लेकिन वो क्योंकि पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी लग चुकी हैं तो इस पे उतने व्यूज़ अब नहीं आने वाले। बहरहाल जी, जो इनके घर के अफराद हैं वो बिल्कुल लास्ट में आए, जैसे इनके कुछ भी नहीं लगते और बड़ा दिल पे पत्थर रख के आए हुए हैं। तो वो तो सारा बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा था, बस वो खाना शाना खा के चले भी गए और इनके हस्बैंड ने तो शायद खाने की टेबल पे भी वो नज़र नहीं आए और मजबूरन कुमकुम को वलीमे के अंदर जाके मर्दों में वीडियो शूट करनी पड़ी। क्या भाई वीडियो से तुम अब लगा रही हो, वीडियो से तुम अब लगा रही हो। यहाँ पे मैंने इसका एक झूठ पकड़ा है कुमकुम का। कहती है भाई लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे इन लॉज में से लोग आए नहीं हैं, तो ये देखे सारे आए हुए हैं। तो बीबी तब तो तुमने वीडियोज़ लगाई भी नहीं थी, मतलब तब तुम्हें कैसे पता चला जब तुम वीडियो शूट कर रही थी कि मैंने इसलिए इनको दिखाना है कि लोगों के मुंह बंद करने हैं, क्योंकि वीडियो तो तुमने बहुत लेट अपलोड की। तो बड़ी झूठी हो तुम हैं। कहती है जी मैं अब ये इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि लोगों ने बोला है कि भाई आए नहीं है, ये देखें आए हैं। तो बीबी वीडियोस तो एडवांस में शूट हुई पड़ी थी, तो ये किसी और को जो है ना बुद्धू बनाना। तो वलीमे में हमें मुकीम साहब नज़र आए और इनके बड़े दामाद नज़र आए, छोटा दामाद नज़र नहीं आया, ना छोटा इनका फर्जंद नज़र आया है। और आए भी बहुत ये लेट और क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, छोटी नंद की घर से तो किसी बंदे ने आना गवारा ही नहीं किया। मतलब कि उनकी नज़रों में इसकी नंद की नज़रों में इसकी टके की भी इज्जत नहीं है, टके की भी रिस्पेक्ट नहीं है। उसने तो अपने ससुराल वालों को इधर भटकने भी नहीं दिया, उन्होंने तो ज़हमत ही नहीं पूछने की। ये हैं रिश्ते। और ये शहनाज जी हैं बेचारी, हर किसी के दुख सुख में भागी चली जाती हैं, हर एक के गम में शरीक होती हैं। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इनका कितना रौब है, कुमकुम के मैके वालों पर कितना रौब है कुमकुम के ससुराल का। और किसी ने यह भी लिखा कि तुम्हारी फैमिली तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लग रही है, लेकिन तुम्हारा ससुराल जाहिल अनपढ़ है। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रही, ये नीचे कमेंट्स आए और वाकई उन्होंने ये साबित किया है कि वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, अपनी समदन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। दुनिया में पहली बार किसी की यहाँ डिलीवरी नहीं हुई थी कि भाई तुम लोगों ने एक बहू के भाई की शादी में इस तरह बेगानों की तरह शिरकत की, बहाना ये बना के हमारे घर में एक बच्ची है जिसकी डिलीवरी हुई है और उसकी सास, उसका ससुर, उसके शोहर की जिम्मेदारी थी कि वो आपकी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखती और आप भरपूर तरीके से पूरी शादी के फंक्शंस को अटेंड करती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है किसी एक ने भी ढंग का कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। वो पंजाबी में एक मुहावरा है ना, गोंगलुओं तू मिट्टी लाना। गोंगलुओं से मतलब कि शलजम के वो जो होते हैं, आपको अगर शलजम कहते हैं, मतलब कि एक सरसरी सा किसी को कर देना कि हाँ बस आए हैं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, ये वो इन्होंने काम किया है। हाँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और कुमकुम ने अपनी दोनों नंदों के बच्चों को गोल्ड गिफ्ट किया, एक को रिंग की, जो बेटा हुआ है अभी इसकी छोटी नंद का, और दूसरी को भी इसने कुछ गोल्ड का गिफ्ट किया था, पता नहीं वो अब मुझे याद नहीं है, चेन थी या क्या था, वल्लाह आलम। लेकिन अब आप ये देख लें, लोग कहते हैं कि कुमकुम ने भाई की शादी में जो है ना खर्चा किया, कुछ खर्चा नहीं किया उसने। उसको इजाज़त ही नहीं है घर से कि वो कुछ भी अपनी अम्मा को, अब्बे को कुछ भी उनकी सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, कहीं भी नहीं। इसकी तो भाई बहन की बात पक्की हुई थी तो इसने 2000 रुपये मुंह पे मारे थे, जितने 2000 नंदों ने दिए थे और 2000 ही इसने दिया था अपनी बहन को। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई को ये क्या देगी। एक एक लिफाफा उठा के चली गई हैं दोनों, सास और बहू, मतलब कुमकुम और इसकी सास, एडवांस में अम्मा के मुंह पे मार के आ गई। उसमें कितने होंगे, 5-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे, मैं पक्का यकीन से आपको बता सकती हूँ। एक टक्के के भी कुमकुम ने अपनी माँ की हेल्प नहीं की और भाभी को एक आर्टिफिशियल गिफ्ट उसके मुंह पे दे मारा। तो शर्म ना आई तुम्हें? इतना तुम यूट्यूब से कमाती हो और इस शादी के कंटेंट से तुमने कितना कमाया कि तुम अच्छा खासा उसका गोल्ड का गिफ्ट ले सकती थी। एक रिंग ले लेती, जहाँ तुमने 2 नंदों के बच्चों के लिए गोल्ड गिफ्ट लिया है, उतना ही उसकी रिंग पे भी लगना था। छोटी मुन्नी सी तो वो बेचारी स्मार्ट सी तो है, उसकी उंगलियों का क्या साइज़ होना है, बच्चों वाला साइज़ है उसका, बच्चों वाली एक रिंग आनी थी, आप गोल्ड की रिंग दे देती। आपको शर्म नहीं आई? सलामी देते हैं, क्या सलामी दे के बेड़ा गर्क किया, उनका मुंह ही बेचारों का काला किया तुमने, उनको जलील और रुसवाई किया। इससे तो बेहतर था तुम सलामी देती ना। हस्बैंड साहब एक बुक्के लेके फिर रहे हैं, मतलब बावले हुए फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैंने किधर जाना है किधर नहीं जाना, और मुंह उठा के कभी अपनी बीवी को बुक्के पकड़ाते हैं तो कभी, और ऊपर से कह रही है कि मैं घर में होती हूँ तो मैं इनको तैयार करती हूँ। वो छोटा बच्चा है, नन्ना काका है, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो अच्छे से तैयार नहीं हो सकता, और उसको पता नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। वैसे तो बवर्चन आंटी बड़े अपने बच्चों की गुण गाती हैं कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे वैसे, लेकिन इतना सलीका नहीं उसने सिखाया अपने बच्चों को कि तुम्हारे साले की शादी है तो तुमने उसमें किस तरह शिरकत करनी है। मतलब कि वो भारी कदमों से, भारी बोझ जैसे कंधों पे होता है, इस तरह वो आया और उसने जान छुड़ाई, बस जाने की फटाफट से उसको उसके साथ पिक्चर बनवाई। एक साइड पे बेगम साहिबा ने आर्टिफिशियल सेट दे के और दूसरी तरफ से उन्होंने वो बुके पकड़ा के, तो चलो ये जा वो जा। हद होती है भाई, हद होती है। बड़ा ही मैं कहती हूँ ना कि
ये बंदी, इसको मैं क्यों कहती हूँ, मैं इसको सैल्यूट करती हूँ कि ये हर चीज़ को बेचारी इग्नोर करती है, हर चीज़ को अपना घर बसाने के लिए उस बंदी ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया हुआ, और वो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती है और बेचारी सब्र से चल रही है। और मैं कहती हूँ सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। एक ना एक दिन मैं कहती हूँ ना, ये सारी फैमिली एक दिन इसका राज होगा और ये सारी इसकी तरफ देखेंगी, इसकी नंदे जो आज इसको जूते की नोक पे रखती है ना। और आंटी को भी सोचना चाहिए कि ये मेरी बहू है, मेरी खिदमत करती है, मेरे साथ बहुत अच्छा चलती है। और ये देखें ना, कुमकुम ने अपने भाई की शादी में अपनी अम्मी का कितना साथ दिया, लेकिन हमने कभी नहीं देखा बवर्चन आंटी ने कि बेटियों ने उनको कभी इस तरह स्पेशल फील करवाया, कभी रिलैक्स रखा हो, बल्कि वो पीछे पीछे फिर रही होती है, ये पहन लो वो पहन लो, बच्चे संभाल रही होती है, उनके खाने बना रही होती है। और यहाँ देखें कुमकुम ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, यहाँ तक कि अम्मी को पहले भेज दिया, आप शादी हॉल चली जाओ, अपने मेहमानों को वेलकम करो, बाद में मैं आ जाऊँगी। तो ये होती हैं असल बेटियाँ। ये कोई तरबियत नहीं है जो हमारी बवर्चन आंटी हर रोज़ राग गलाती है ना कि मैं बड़ी ऐसी माँ ऐसी माँ। बहुत 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 कमियाँ हैं आपकी तरबियत में और आपके बच्चों में, आपकी मतलब अब मैं क्या ही कहूँ। आपने तो बच्चों को ये नहीं सिखाया कि वो आपकी भाभी है और आपके दुख सुख में शरीक होती है, तो आपने भी उसकी खुशी गम में शरीक होना है। बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ मुझे, इस बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। बहरहाल जी, हम क्या कह सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपने दुआओं में याद रखना भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।